तो देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके फ़ोन के रैम को आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है ना। आपके मोबाइल के अंदर अगर 1 GB रैम है, 2 GB रैम है, या फिर 3 GB 4 GB कोई से वेरिएंट का रैम है, तो आप मैनुअल से आपका रैम इंक्रीज़ कर सकते हो। बेसिकली एक एप्लीकेशन के द्वारा ये रैम इंक्रीज़ किया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो रैम होता है हमारे मोबाइल तो फिक्स होता है, तो इंक्रीज़ होता कैसे है, तो ये मैं बताने वाला हूँ। इंक्रीज़ होता है, देखो, जब वो ऐप इस रैम को इंक्रीज़ करते हैं तो इस रैम के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। ये इंटरनल मेमोरी, आपका जो इंटरनल मेमोरी होगा ना, इंटरनल मेमोरी से वो रैम काटेगा। मतलब इंटरनल मेमोरी जो भी आप जितना भी रैम का साइज़ यहाँ पर चूज़ करोगे, वो साइज़ आप इंटरनल मेमोरी से ऊपर कट जाएगा और रैम के अंदर अलग से और ये ऐड हो जाएगा। लेकिन ये जो वर्चुअली जो रैम क्रिएट होता है, ये जो रैम आपके मोबाइल में इंस्टॉल है 3 GB 2 GB कुछ भी, उनके जैसे ऐसा फास्ट तो नहीं होगा। लेकिन आप मान सकते हो आपके मोबाइल के अगर 2 GB रैम है तो वो 100% परफॉर्मेंस पे चलता है। तो ये जो वर्चुअल रैम क्रिएट होगा, जितना भी होगा 1 GB 2 GB, तो ये 100% के मुकाबले 20% या फिर 30% फास्टर होगा। मतलब उससे फास्ट नहीं होगा। मतलब अगर ये 100% परफॉर्मेंस देता है तो ये 20% या फिर 30% परफॉर्मेंस देगा। ठीक है ना। तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पर फ़र्क, स्पीड फ़र्क चीज़ यहाँ पर देख पाओगे। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर में चले जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर से आप सर्च करके, यहाँ पर एक ऐप है स्वैप करके, SWAP स्वैप करके, स्वैप नो रूट, ठीक है ना। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इसको इंस्टॉल करा है, तो मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है। ये जो स्वैप नो रूट है, ठीक है, ये जो स्वैप नो रूट है, तो इसको आप क्लिक करोगे। तो क्लिक करने के बाद ये परमिशन चाहिए, एग्री के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप कितना MB रैम इंक्रीज़ करना चाहते हो। मान लीजिए मेरा फ़ोन में 3 GB रैम है, तो मैं मान लीजिए मुझे और 1 GB रैम ऐड करना है। मतलब 1 GB रैम मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा 1 GB का। आप 1 GB में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर 1024 लिखोगे, क्योंकि 1024 का मतलब 1 GB होता है। और आपको अगर हाफ चाहिए, मतलब 1 GB के हाफ चाहिए, तो यहाँ पर 512 लिख सकते हो। ठीक है ना। अगर आपको 2 GB रैम चाहिए तो आप 2448 लिख सकते हो। ठीक है। तो अपने हिसाब से वहाँ पर करते देना। 1 GB मतलब 1024 होता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर आप लिख के, यहाँ पर जो क्रिएट स्वैप का ऑप्शन है, ठीक है, क्रिएट स्वैप के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका रैम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, आप जितने भी यहाँ पर साइज चूज़ करोगे, यहाँ पर मान लीजिए मैं 1024 चूज़ कर देता हूँ, तो मेरे इंटरनल मेमोरी से, मतलब इंटरनल स्टोरेज से 1024 MB कट जाएगा। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। मतलब मेरे यहाँ पर मैं अबाउट फ़ोन में जाकर, आपके फ़ोन में अगर स्टोरेज में जाकर, आपका फ़ोन में जितना भी स्टोरेज यहाँ पर बाकी होगा, उससे ये इतना स्टोरेज ले लेगा। मतलब अगर आप 1 GB रैम ऐड करते हो, तो आपके इंटरनल स्टोरेज से 1 GB स्टोरेज यहाँ पर कट हो जाएगा। मतलब ये बेसिकली करता क्या है, स्टोरेज को ही रैम में बदलता है। ठीक है ना। इसलिए ये उतना फास्ट तो नहीं होता, लेकिन लगभग बहुत अच्छे तरीके से मोटा मोटी लगभग काम कर जाता है। ठीक है। तो आप यहाँ पर जितना साइज़ चूज़ करोगे, उतना साइज़ आपका इंटरनल मेमोरी से कट जाएगा। ये बात ध्यान से ज़रूर रखना। ठीक है ना। तो आपका मोबाइल में अगर रैम कम है, रोम भी कम है, तो ये हो सकता है, क्योंकि आपका रोम ऊपर से कट जाएगा, तो आपका जो फ़ोन में स्टोरेज है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसे हो सकते हैं। आप बाद में यहाँ पर आकर डिलीट स्वैप भी कर सकते हो। मतलब ये जो रैम हमने बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया था, तो उससे आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है ना। तो स्वैप पाथ भी देख सकते हो, यहाँ पर कौन सा वाला लोकेशन में ये चूज़ यहाँ पर ये होता है, सिलेक्टेड होता है, तो ये भी कर सकते हो। और आप एक काम कर लीजिएगा, आप अगर बेसिकली देख नहीं चाहते हो कि कितना मेरा मोबाइल में फास्ट हुआ है रैम रोम, तो उसको अगर आप देखना चाहते हो तो कितना ओवरऑल कितना फ़ोन फास्ट हुआ है, तो उसके लिए आप काम करना, प्ले स्टोर में चले जाना। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर एंथुतु स्कोर यहाँ पर सर्च कर लेना। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो अगर यहाँ पर प्ले स्टोर में आपको नहीं मिल रहा है, तो आप गूगल में जाकर एक बार लिख लेना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो है एंथुतु बेंचमार्क, ये ऐप आप डाउनलोड कर लेना। तो ये ऐप के डाउनलोड करके लिख लेना गूगल में, आपको आसानी से मिल जाएगा। बेसिकली ये ऐप करता क्या है, बेसिकली फ़ोन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, तो कितना ये स्कोर करके देता है परफॉर्मेंस में, तो ये बोल देता है फ़ोन में।
तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना। तो करने के पहले आप डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद इसे आपको ओपन करना। ओपन करने के बाद ये ऑटोमेटिक ये सारा प्रोसेसिंग कर लेगा CPU के अंदर। तो ये एक पहले आपको ओवरऑल कोड दे देगा, ठीक है। तो उस कोड को आपको देख के रख लेना। उसके बाद ये स्वैप नो रूट करके आप जितने भी चाहो रैम ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद फिर से एक बार तुम इसको बेंचमार्क में जाकर फिर से बस कोड को रिफ्रेश करना। तो देखना स्कोर ज़्यादा इंक्रीज ही होगा, मतलब पहले से आपको बेहतर मिलेगा। तो आपके ऐसा ही पता लग जाएगा कि फ़ोन ओवरऑल कितना % फास्टर हुआ है, ठीक है ना। तो इस आपको आप इंस्टॉल कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और बेसिकली ये करता क्या है कि आपका फ़ोन का जो आप जो भी जितने भी यूट्यूबर बोल रहे हैं कि रैम इंक्रीज़ कर देता है, तो ये फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज को काट कर ही रैम को ऐड करता है। तो ये असली जो रैम होता है उससे फास्ट नहीं होता, उससे बहुत ही स्लो होता है, ठीक है ना। लेकिन कोई नहीं, थोड़ा बहुत हमको भी मिलेगा। तो क्या ही ये स्टोरेज को काट कर अब रैम में ये ऐड कर देता है, ठीक है। ये बात को ध्यान ज़रूर रखना कि इंटरनल स्टोरेज को आपको काट कर ये रैम में प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।